श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आज है 5 मई और आज है वैशाख महीने की प्रदोष तिथि। और आज शाम को अगर आप परेशान हो गए हो कि हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि नहीं होती, कहीं आपके घर में ऐसा लगता है कि बहुत धन संपदा की कमी हो रही है, तो अगर आप इस उपाय को कर लोगे, केवल एक धतूरे को लाल कपड़े में बांध कर रख लोगे, तो आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी इस उपाय से। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमा पुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 2 उपाय बताऊंगा। दोनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आज प्रदोष के दिन आप कर सकते हो। जो पहला उपाय होने वाला है वही धन संपदा के लिए है। अगर आपने 2-3 व्यापार कर देख लिए पर आपको घाटा ही होता है, कहीं आपने बचपन से दुख देखा है पर वो दुख समाप्त नहीं हो रहा, धन संपदा की बहुत कमी रहती है आपके घर में, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे, 108 चावल के दाने लोगे, है ना। 108 चावल के दाने लो, बस वो कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 108 चावल के दाने ले लो, साथ ही साथ ले लो एक सफ़ेद पुष्प। एक सफ़ेद पुष्प ले लो, और सफ़ेद पुष्प नहीं मिले तो उसकी जगह एक और चावल का दाना आप ले सकते हो, है ना। एक और चावल का दाना उसकी जगह ले सकते हो। पर हमने जो 108 चावल के दाने लिए और ये एक दाना, तो कितने हो जाएंगे, 109 दाने हो जाएंगे। पर अगर हम फुल ले रहे हैं तो हमें 108 दाने ही लेने हैं, 109 दाने नहीं लेने हैं। फिर इस बात का ध्यान रखना है हमें। और एक वाइट कपड़ा लेना है हमें, है ना। एक वाइट कपड़ा ले लो, और वो वाइट कपड़ा कैसा होना चाहिए, देखिए जैसे मैं दोनों हथेलियों से नाप कर देख रहा हूँ कपड़े को, दोनों हाथों की हथेलियों से नाप कर देख रहा हूँ, तो इसी प्रकार आपको भी नाप कर देखना है। उसी बराबर होना चाहिए वो वाइट कपड़ा, उससे ना कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अपनी दोनों हाथ की हथेलियों से नाप कर देख लेना, और उतना ही बड़ा एक कपड़ा लेना, और उस कपड़े के अंदर आपने जो 108 चावल के दाने लिए उन्हें रख देंगे, और वो एक सफ़ेद पुष्प को भी रख देंगे। अगर सफ़ेद पुष्प नहीं लिया है तो 100 जो आपके पास 108 दाने रखोगे, फिर उसके बाद एक दाना और डाल दोगे उसके अंदर, तो कितने दाने हो गए हमारे पास, 109 दाने हो गए। या फिर आप फूल रख रहे हो तो फूल भी रख सकते हो, है ना। ये रख दो और इसकी एक पोटली तैयार कर लो। एक पोटली तैयार करना। पोटली कैसी, बस वो अंदर चावल के दाने रहने चाहिए, ऊपर आप गांठ बांध दो, चारों तरफ से ऐसे पकड़कर उसे गांठ बांध दो, एक उसे बंद कर दो अंदर, है ना। और एक पोटली तैयार कर दो उसकी पोटली तैयार करने के बाद आज ही के दिन, प्रदोष के दिन, अपने घर पर जहाँ पानी पीते हो, जहाँ आपका आरओ लगा हो, जहाँ मटका हो, जहाँ आप फ्रिज रखते हो, वहाँ पर किसी भी कटोरी में, किसी भी प्लेट में इस पोटली को वहाँ पर रखे रहने दीजिए। कितने दिन रखोगे, आज का दिन रखोगे, पूरा प्रदोष का दिन आज का दिन रखोगे, कल का दिन रखोगे, परसों का दिन रखोगे। यानी कि आज का दिन क्या है, रविवार, फिर सोमवार आएगा, फिर मंगलवार आएगा, तो है ना। तो हमें ऐसे 3 दिन रखना है, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ये तीनों दिन अपने घर पर ही वहीं पर रखे रहने दो। बस रविवार के दिन, आज के दिन आपने रख दिया उसे, तो बस उसे वहीं रखे रहने दो, कुछ मत करो वहाँ पर, बस 3 दिन तक रखे रहने दो। चौथा दिन यानी कि बुधवार का दिन जब आए, उस पोटली को वहाँ से उठाना, और साथ में एक दिया ले लेना। दिया मिट्टी का ले सकते हो, उसके अंदर गोल बत्ती रखना, उसमें गौ माता का घी भर लेना, ऐसा दिया तैयार करना। और जो पोटली है हमारे पास, वो से भी, और ये एक दिए को भी हमें लेकर जाना है भगवान शंकर जी के मंदिर में, महादेव जी के मंदिर में पहुंचो। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने बैठ जाएंगे। जो घर से हम दिया लेकर आए हैं उसे महादेव जी के नाम से ही दीपक को जला देंगे हम, है ना। दीपक को जला दो, और फिर जो आपके पास पोटली है महादेव जी के सामने ही रखोगे। और महादेव जी से जो धन संपदा की कामना है कि हमारे घर में धन संपदा टिकती नहीं है, ये सब आपकी कामना होना, तो बस महादेव जी से कह देना। जब आपने महादेव जी से कह दिया, कहने के बाद फिर उस पोटली को वहाँ से उठाना और वहाँ के मंदिर के पंडित जी को दे दीजिए। वहाँ अगर पंडित जी हो तो उन्हें दे दीजिए। अगर वो नहीं लेते हैं, मना कर देते हैं कि हम ये सब चीज़ें नहीं लेंगे, तो फिर आपको ये पोटली को कोई बहन बेटी को दे देना है जो शंकर भगवान में विश्वास रखती हो। ऐसा नहीं है कि वो निंदा कर दे इस पोटली की, इस बात का ध्यान रखना है कि मैं ये नहीं लूँगी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसे। बस ऐसे विश्वास वाली को देना
कि वो ये पोटली ले ले, है ना। उन्हें आप ये पोटली को दे सकते हो, जो शंकर भगवान में विश्वास रखता हो उन्हें दे दीजिए। बस देकर वापस अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आप कर लीजिए। अगर इस उपाय को आपने कर लिया ना इस वैशाख के महीने में, तो ये तो पक्का है कि आपके घर में धन संपदा की कमी तो होगी ही नहीं। तो इस उपाय को आप लोग कर सकते हो धन संपदा की वृद्धि के लिए, कि बहुत धन संपदा की कमी है ना, कहीं कर्जा बढ़ रहा है, कहीं आपके पास किराए का घर है पर खुद का घर नहीं हो पा रहा क्योंकि धन की कमी है। तो आप इस उपाय को कर सकते हो, जिससे महादेव जी आपके घर में धन संपदा की वृद्धि कराएंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि यही धन संपदा के लिए है। अगर आपके घर में बहुत कर्जा बढ़ रहा है, जो चूक ही नहीं रहा, आपने कितना भी बड़ा लोन ले लिया हो नहीं चूक रहा, या घर के बच्चों की शादी नहीं हो रही, आपने संबंध बहुत करे पर वो नहीं होते, या फिर कहीं आपने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिया, आपको घाटा ही घाटा हो रहा है। मतलब आपने बहुत सारे व्यापार करे पर उन व्यापार में आपको उन्नति नहीं मिल रही है, आपको तरक्की नहीं मिल रही है। तो क्या करना है, एक धतूरा लेना है, कांटे वाला धतूरा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक धतूरा ले लो और बस एक धतूरे को लेकर साथ ही साथ 1 लोटा जल, एक तांबे कलश के अंदर जल भरना। ये दोनों सामग्रियों को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में शाम के समय, प्रदोष काल के समय, है ना। महादेव जी के मंदिर में आज के दिन, रविवार के दिन, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने खड़े हो जाएंगे या बैठ जाएंगे, है ना। आप महादेव जी के सामने बैठो या खड़े हो जाओ। फिर उसके बाद जो घर से हम एक धतूरे को लेकर आए हैं, अपनी कामना कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहते हुए, जो कामना है आपकी महादेव जी से कहते हुए समर्पित कर दीजिए। डंडी का मुख आपसे विपरीत होना चाहिए, यानी कि आपके सामने की ओर होना चाहिए, आपकी ओर नहीं होना चाहिए। जो धतूरे के पीछे छोटी सी एक डंडी आती है ना, वो छोटी सी डंडी को आपकी ओर नहीं रखना है, आपके सामने की ओर रखना है। उस डंडी को ऐसे रखो, महादेव जी के शिवलिंग पर उस धतूरे को समर्पित करो जो घर से 1 लोटा जल लेकर आए हैं। अपनी कामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हो। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। जब धतूरा भी समर्पित करोगे तब भी कह सकते हो हाटकेश्वर महादेव जी का नाम, और जल समर्पित कर रहे हो तब तो कहना ही है ना। जल समर्पित करते समय हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे और अपनी कामना महादेव जी से कहेंगे, और धतूरा जो आपने समर्पित किया उसी के ऊपर ये जलधार धीरे धीरे समर्पित करेंगे। बिल्कुल पतली धार से, एक धार से हम महादेव जी के शिवलिंग पर वो धतूरे के ऊपर जल समर्पित करेंगे। महादेव जी से अपनी कामना कहेंगे और बस कामना कहकर वापस आपको उस धतूरे को अपने घर पर लेकर आ जाना है। जो आपने समर्पित किया उस धतूरे को महादेव जी से मंगकर उठा लीजिए और अपने घर पर लेकर चले जाइए। अपने घर पर चाहो तो कोई लाल कपड़े में बांध कर रख दो, नहीं बांध रहे तो आप अपने घर के मंदिर में रख दो, मंदिर में नहीं रख रहे तो आप अपनी तिजोरी अलमारी में रख दीजिए। बस उसे रखे रहने दीजिए। कितने दिन? मात्र 3 महीने इतना उस धतूरे को रखे रहने दीजिए और इस उपाय को कर कर देखिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी महादेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बस यही था गुरु जी का उपाय, जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। और जो आपको पीछे बैकग्राउंड में बार बार आवाज़ आ रही है ना, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए घर पर वीडियो बनाता हूँ और बहुत मेहनत से बनाता हूँ। इसके लिए आप सभी को घर की आवाज़ आती रहती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। बस आप इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको जैसी कोई भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।